अब मैंने यहाँ से पूरा मुआयना करके अब जा रही हूँ मैं। और कुछ नया ऐड ऑन हुआ है हमारे नए घर में। अभी मल्टी लेवल पार्किंग से बाहर निकले हैं हम और चांदनी चौक बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज हमें भी बहुत दूर जाना है। वैसे मेरे ससुर जी बिल्कुल अब फिट हैं, घर आ चुके हैं। और वो किया कि रिस्क लिया, हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, हस्बैंड ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहे थे ससुर जी। इन गलियों में शॉपिंग करना तो बहुत मुश्किल होता है और अभी पता नहीं चल रहा कहाँ पे क्या लें। ये अच्छे हैं ना यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है विनीता रावत और स्वागत है दोस्तों आप सभी का विनीता रावत ब्लॉग में। और दोस्तों आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है मेरे नए घर से। नए घर में काम देखने आ रखी हूँ मैं और अब मैंने यहाँ से पूरा मुआयना करके अब जा रही हूँ मैं। और कुछ नया ऐड ऑन हुआ है हमारे नए घर में, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तो काम चल ही रहा है लेकिन कुछ खास चीज़ लग चुकी है। तो रावत जी भी घूम रहे पीछे पीछे, बताओ। यस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी सर्दियाँ? कहाँ है ठंड, कहाँ है? हाँ तो ठंड कहीं तो होगी, यहाँ पे नहीं तो। दिल्ली में तो इस बार ठंड का नाम है ही नहीं। वो तो उसके लिए पहनना मतलब हल्की हल्की, जब बाहर निकलो तो लगती है कि यार डालना चाहिए कि सर्दी का मौसम। कपड़े तो हमारे ठंडियों वाले ही हैं। हाँ, कपड़े तो फुल पहने हुए हैं सर्दियों वाले, लेकिन वो वाली ठंड नहीं है जैसे पहले होती थी ना दिसंबर में। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ क्या नया ऐड ऑन हुआ है हमारे घर में। और घर का काम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं दिखाती हूँ। हमारे ना गेट लग चुके हैं, जो कि तो खैर लकड़ी वाले तो लग ही गए थे। तो मैं आई थी इसे देखने के लिए कि कैसे लगे हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहा है डिज़ाइन। तभी कुछ चीज़ें हमें अभी यहाँ पे भी कुछ ऐड कराना है, वो भैया भूल गए थे लगाना। हाँ जी आ जाओ। तो बाकी डिटेल से तो तब दिखाएंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है गेट, आ जाओ आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं और, आगे बताती हूँ कहाँ। फ्लैट से निकल गए हम और आज हमें भी बहुत दूर जाना है और सामान लेने जाना है, घर का ही है। वैसे मेरे ससुर जी बिल्कुल अब फिट हैं, घर आ चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब थोड़ा मूवमेंट भी कर रहे हैं अच्छी खासी और चल भी रहे हैं। मेन बात है चल रहे हैं, खुद से चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हो गया, उनका ऑपरेशन हुआ था तो बहुत अच्छे फिट हो गए। तो इस बात की खुशी है जो हमने वो किया कि रिस्क लिया, हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, हस्बैंड ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। सब मना कर रहे थे कि एज के हिसाब से मत कराओ, लेकिन हस्बैंड ने बोला अगर फैसिलिटी है और उनको ज़्यादा पेन हो रहा है तो उन्होंने बोला कि एक बार करवा देते हैं। अब बीच में तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए, जब उनका ऑपरेशन हुआ था ना वो बहुत डर गए, थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहे थे ससुर जी। तो एक बार हस्बैंड से पूछती हूँ क्या कर रहे थे। है ना, आप बताओ। एक्चुअली वो दवाइयों का असर था, जो उनकी सर्जरी हुई है उसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो थोड़ा सा हैवी डोज दी जाती हैं। 2.5-3 घंटे की सर्जरी चलती है। तो जब वो सर्जरी के बाद रिकवर होते हैं तो एक तरह से कुछ भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें याद रहती हैं। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ था, वो काफ़ी कुछ चीज़ें भूल गए थे वो। और वहाँ भी नर्सों को वो कह रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, या तुम मेरे घर में हो या मैं किसी के घर में हूँ, क्या है ये, मेरे घर में कैसे घुस गए? तुम मेरे घर में कैसे आ गए और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ कब्जा कर दिया, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हाँ, घर आने के बाद ही वो पूरे कंप्लीट वो हो पाए हैं, रिकवर हो पाए। तो लेकिन जब घर में आए ना परसों, उस दिन भी थोड़ा सा वो अलग से बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब 2-3 दिन उन्हें घर में आए हुए हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल थे ना वैसे ही हो गए, पैर भी बहुत अच्छा हो गया। तो थोड़ा सा डर गए थे हस्बैंड का, हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। थोड़ा लगता है ना, क्योंकि बुजुर्ग आदमी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर अगर हमने जिद करी होगी आप पैर ठीक करवा लो तब थोड़ा सा हो जाता है। तो मुझे पता था जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें लगेगा टाइम। मैं फ्रूट चाट बना के लेके आई हूँ, कुछ इसमें रखे मैंने अमरूद, पपीता और इसमें संतरे लेके आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। खाना मैं अधिकतर चाहती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊँ। अगर ज़्यादा ही भूख लग गई तब खाती हूँ बाहर का।
और शायद लंच तक पहुंच जाएंगे हम घर। नहीं, 3-4 तो बज ही जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 3-4 बज जाएंगे। तो इसलिए मैं ये भी लेके आई हूँ। और अभी खाते खाते चलते हुए, रास्ता बहुत लंबा है ना। पहुँच गए हम मेरे फेवरेट वाले रास्ते से, जहाँ से जाना मुझे बहुत पसंद आता, बहुत ज़्यादा पसंद। अटल टनल नहीं है ये, पर अटल टनल से भी कम नहीं है। बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर से जाना, अंडरपास से जाना। और एक बार एक वीडियो में आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम सामान लेने आए थे आर्मी कैंटीन, लेकिन अब पता चल रहा है डे चेंज हो चुका है। पहले मंडे को ऑफ रहता था, अब थर्सडे को ऑफ रहता है। बड़ी दिक्कत हो गई। अब इतनी दूर से हमें जाना पड़ रहा है घर, लेकिन हम आज के दिन का यूज करेंगे। अब हम जाएंगे दूसरी जगह, जो दूसरा काम है उसको निपटा के आएंगे। कोई बात नहीं, कैंटीन का काम नहीं हो पाया तो दूसरा काम करेंगे भाई, क्योंकि आजकल एक घंटे ना बहुत कीमती हो रखे हैं। क्योंकि घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, सब चल रहा है आजकल। तो थोड़ा सा आज मैं जी खाना खाने लग गए। सैड, इतने सैड मत हो जाओ, कुछ ना कुछ काम करेंगे। एक तो दूर पड़ जाता है, दिक्कत यहाँ ये दूर पड़ गया। मैडम को क्या है, मैडम तो घूमने को चाहिए ना घूमने आजकल नहीं रही। आजकल मैं ना घूमने कोई शौकीन नहीं बस बनी ले चला जहाँ भी बस। ना पहले थी मैं। आजकल मैं बोली मुझे घर में सोने दो, थोड़ा आराम करने दो, लेकिन वो घर में भी चैन नहीं है। आज मैं आ रखी हूँ भागीरथी पैलेस, चांदनी चौक। यहाँ पे मैं करूँगी शॉपिंग आज। चाहिए थे घर के लिए लाइट, तो उसके लिए आई हूँ। देखती हूँ, यहाँ पे सुना है बहुत अच्छा रहता है लाइट का। तो चल कोई भी नहीं रही है तो अभी मल्टी लेवल पार्किंग से बाहर निकले हैं हम, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली है हमने। और चलते हैं अब जहाँ पे हमें लाइट की शॉप मिलेगी, भागीरथी पैलेस। और चांदनी चौक बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज लग रही हैं। एक पार्किंग इतनी सुंदर बनी हुई है, इसके अंदर सारी पार्किंग है और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो जैसे ये पार्किंग वाली बिल्डिंग है, इस साइड पड़ती है, उसके अपोजिट साइड पड़ता है भागीरथी पैलेस, जहाँ लाइट का है। अधिकतर शॉप लाइट की ही रहती हैं। तो कभी आप लोगों को भी आना हो तो इस साइड आना। इन गलियों में शॉपिंग करना तो बहुत मुश्किल होता है, और अभी पता नहीं चल रहा कहाँ पे क्या लें। 2-3 शॉप देखी हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ले लें। आजकल वही चल रहे हैं ना। देख लो, 2 बंदे आए थे, एक बंदा है, ये बंदा बोले क्या है बड़ा वाला। पसंद करना तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इतने सारे झूमर है, लेकिन पसंद करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और देख रहे हैं अभी, पूरी छत भरी पड़ी है, लेकिन हमारे उसमें साइज़ का भी देखना पड़ेगा कि साइज़ क्या है। ये भी है। झूमर तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई दिखाने के लिए यहाँ पे है ही नहीं कि हाँ कोई दिखाए, प्राइस बताए। तो परेशानी इसलिए हो रही है। ये अच्छे हैं ना यहाँ पे। रावत जी ये देख लो, ये वाला है, ये वाला देखो, बड़ा है। हमें हैंगिंग वाला नहीं चाहिए ना। हैंगिंग वाले के लिए जगह नहीं है ना वहाँ पे ज़्यादा। अच्छा, काफी लो है और सामान। आप तो थक गए। आपको चाहिए तो हम आपको इसका लगा देंगे। आ रहा कोई पसंद आपको?
एक तो कंफ्यूजन हो जाती है ना जब इतने सारे रहते हैं। हमें कैसे वाला चाहिए, मुझे राउंड वाला तो पसंद नहीं है। खैर ये वाला ठीक है। दीवार की देखिए आप पसंद कर लो। ये थोड़ा पसंद तो आ रहे हैं लेकिन नीचे है 850। तो शॉपिंग तो कुछ भी नहीं करी, लेकिन छोले भटूरे आ गए मस्त से। छोले भटूरे, हाँ मैं बाहर आती तो छोले भटूरे ज़रूर खाती हूँ। तो मस्त मस्त से फूले फूले छोले भटूरे। तब देखते हैं तब देखते हैं शॉपिंग होती है नहीं होती, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओह तो ये रावत जी ले गए कड़ी चावल। इसमें से ये मैं नहीं लूँगा वो। तो टेस्ट तो करोगे आप? टेस्ट भी नहीं करोगे? अपना माल अपना। अच्छा, कड़ी चावल नहीं देना चाहते मुझे? बिल्कुल नहीं। बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा शॉपिंग हो ना, खाना पीना बहुत ज़रूरी है। खाने के लिए तो भाई दुनिया भाग रही है। शॉपिंग तो हो गई है, थोड़ा बहुत हुई है, ज़्यादा तो नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ है। छोटी छोटी पतली पतली गली में ना हस्बैंड को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था भाई। हस्बैंड को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था, बोले मेरी बस की नहीं इतनी पतली गलियों में जाना। हमने बाहर शॉपिंग करी और अंदर एक दो दुकानों में गए, बस फिर हम घर आ गए। मैं होती तो मैं तो अंदर में जाने के लिए तैयार थी। मैंने कहा जरा जब इतनी दूर आ गए तो थोड़ा ख़रीद के लेके जाते सामान। बोला नहीं, चांदनी चौक की गलियाँ उनके लिए नहीं बनी भाई। वैसे ही मार्केट जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाते, इरिटेट हो जाते मार्केट में जाते ही भीड़ भाड़ को देख के। तो चाहे छोटी छोटी गली में उसमें इतना सामान रखा हुआ है, परेशान हो गए। है रावत जी परेशान तो क्या, बट हाँ मतलब अब थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा हो गई तो कौन पैदल चलता रहेगा उनमें इतनी ऐसे करो। क्योंकि हमारे दो जगह जाना हो गया, काम कहीं भी पूरा नहीं बन पाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आज का दिन भी ऐसे ही बर्बाद समझ लो, पूरा दिन बर्बाद हो गया।